दोस्तों, आज का विषय है मोहम्मद ने कैसे लाखों लोगों को अपने धर्म का अनुयायी बनाया। मैं अपनी बात दो उदाहरणों से शुरू करना चाहूंगा। पहला उदाहरण कुकी महाराज और दूसरा जाकिर नाइक। मैंने ये दोनों उदाहरण अलग अलग धर्मों से इसलिए लिए हैं क्योंकि अक्सर हमें अपने धर्म की बातें सही लगती हैं और दूसरे धर्म की गलत। और अगर मुझे गालियां पड़ें तो दोनों तरफ से पड़नी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कुकी महाराज की। आज करोड़ों लोग उन्हें यूट्यूब पर सुन रहे हैं। उनके सम्मेलनों में भारी भीड़ आती है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या उनकी बातें हमेशा तर्कसंगत होती हैं? कभी वे लहसुन प्याज को गलत बताते हैं। तो सबको अमृत पंक्ति बंद पिलाया तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही आसार ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। उससे काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में दो बूंद गिर पड़ी। तो एक बूंद बन गई लहसुन, एक बूंद बन गई प्याज। क्योंकि तो कभी आसाराम जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। आने वाले के शरीर में कहीं खरोच आवाज तो दिखती, क्योंकि वो समय बूढ़े थे, तुम जवान थी, कोई पकड़ के तुम्हारे साथ कैसे बलात्कार करेगा? यदि करेगा तो तुमने अपना बचाव तो किया होगा कि बहन तेरे साथ बलात्कार हुआ तो बूढ़ा आदमी था, तेरे वो क्या कह रही थी कि मेरे माँ बाप बाहर बैठे थे, तो चिल्लाई ना होगी क्या? चिल्लाती तो माँ बाप ना आ जाते। आज तक वो लड़की किसी को मिली ही नहीं, पर वो लड़की कहाँ गई? सोशल तो क्या वे सच में एक धार्मिक गुरु कहलाने के योग्य हैं? फिर भी लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से 100 साल बाद कुकी महाराज इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग उन्हें भगवान मानने लगेंगे। धीरे धीरे उनकी एक अलग कल्ट फॉलोइंग बन सकती है, उनके मंदिर बन सकते हैं, उनकी पूजा शुरू हो सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वे सच में इसके योग्य थे, या कुछ भावनात्मक रूप से प्रभावित लोगों ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचा दिया? आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है। अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है। जाकिर नाइक भी वह बातें कहते हैं जो उनके श्रोता सुनना चाहते हैं। इससे लोगों की सोच और मजबूत होती है। मैं उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दे रहा, क्योंकि इस्लाम में किसी इंसान को भगवान नहीं माना जाता। लेकिन 100 साल बाद उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जिसने इस्लाम के प्रचार में योगदान दिया। संभव है लोग उनकी मज़ार बनाए, चादर चढ़ाएं और उनका सम्मान करें। अब चलते हैं मोहम्मद के समय में। आज लोग पढ़े लिखे हैं, सही और गलत समझ सकते हैं। समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म कर दिया। लेकिन उस समय जब मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया, तब अधिकांश लोग अनपढ़ थे और उनकी समझ आज जैसी विकसित नहीं थी। ऐसे में अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति कहे कि वह ईश्वर का संदेश ला रहा है, तो लोग आसानी से उसकी बातों में आ सकते हैं। जैसे आज भी कुछ लोग भावनाओं के आधार पर प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही उस समय भी हुआ होगा। समय के साथ जब कोई विचार बचपन से सिखाया जाता है, जैसे मोहम्मद के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, तो वह व्यक्ति की सोच का हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए। बचपन की सीख को बदलना आसान नहीं होता। इसी कारण कुछ लोग कट्टरता की ओर बढ़ जाते हैं और गलत कामों को भी सही ठहरा रखते हैं। अंत में अब भी शार मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आज पुकी महाराज और जाकिर नाइक अपनी अपनी फॉलोइंग बना चुके हैं, उसी तरह मोहम्मद ने भी अपने समय में लोगों को प्रभावित किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इन्हें अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, जबकि मोहम्मद बहुत पहले हो चुके हैं। मोहम्मद भी अपने ज़माने के पुकी महाराज और जाकिर नाइक जैसे थे। उन्होंने अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया और लोगों को लगा कि ये अल्लाह के संदेशवाहक हैं। लेकिन मेरी नज़र से देखें तो इस सवाल का सीधा और साफ जवाब ये है कि मोहम्मद ने लोगों को अपनी बातों और प्रभाव से अपना अनुयायी बनाया, क्योंकि भावनात्मक लोग आज भी किसी को भी भगवान बना लेते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।